अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं जो पैदा होते हैं और इन्फेंसी यानी अभी छोटे ही होते हैं, 1-2 साल के होंगे, 3-4 साल के होंगे, तो उनके माँ बाप को पता चलेगा कि इनका कद जो है बहुत छोटा है, यानी बाकी बच्चों की निस्बत। ज़ाहिर है कि हर घर में, फैमिली में, मोहल्ले में बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ये नोटिस में आ जाती है बात कि किसी बच्चे का, लड़की का जो है, क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम है वो लड़कियों में होती है, तो लड़की का जो कद है वो दूसरों से काफ़ी छोटा है। तो वो जब माँ बाप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब तशखीस करता है तो उसमें फिर आखिर में जाके एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम ब्लड का वो टेस्ट होता है, उसे कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो कैरियोटाइपिंग क्या करती है, हमारे क्रोमोसोम की वो स्टडी होती है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये तो दरअसल टर्नर सिंड्रोम है। इसका मतलब है ये जो भी बीमारी है कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक हमारे क्रोमोसोम से है, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से एक जो होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे एक बताता चलूँ कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो मर्दों में यानी लड़कों में XY उसे कहते हैं और ख़वातीन में या बच्चियों में XX क्रोमोसोम होता है। माँ की तरफ से हमेशा X क्रोमोसोम आता है। अब ये बाप के ऊपर इसका इन्हिसार है कि अगर बाप की तरफ से क्रोमोसोम X आएगा तो लड़की पैदा होगी, अगर Y आएगा तो लड़का पैदा होगा। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होता है, यानी इसमें क्या होता है कि X क्रोमोसोम तो आ जाएगा एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से X क्रोमोसोम नहीं आएगा। 50% जो टर्नर सिंड्रोम है वो इस हालत में होती है। इसे हम कहते हैं 45X0 या 45X0, यानी एक X तो है दूसरा नहीं है। टर्नर सिंड्रोम की और भी किस्में हैं जिसमें Y जो है उसकी खराबी होगी या X की खराबी होगी। अभी हम उस तरफ नहीं जाते, हम प्योर टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं जो 50% से ज़्यादा बच्चियों में होती है। अक्सर तो ये बच्चियां जो हैं पैदाइश से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो पैदा होती हैं तो फिर उनके अंदर कुछ अलामात होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी अलामत जैसे मैंने कहा कि छोटा कद यानी शॉर्ट स्टेचर होते हैं ये बच्चियां, और जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो इनके ना कुछ अलामात सामने आती हैं। जैसे इनकी आंखों का एक ख़ास फोल्ड होता है जिसको हम एपीकेंथल फोल्ड कहते हैं। पीछे के जो बाल होते हैं वो नीचे तक जाते हैं, यानी लो लाइंग किस्म के इनके बाल होते हैं। इसी तरह से हमारा जो पैलेट होता है, ये तालू जिसको हम कहते हैं, ये ऊपर की तरफ होता है जिसको हम हाई आर्च्ड पैलेट कहते हैं। और ऐसे ही इनका जो 4th मेटाकार्पल होता है, ये जो हमारी हड्डियां होती हैं ये इन्हें हम मेटाकार्पल बोन कहते हैं, तो जो चौथी है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है। इसी तरह से इनकी जो नेक है वेब्ड होती है। वेब्ड क्या मतलब है कि ऐसे यहाँ पे झिल्ली टाइप की ये स्किन होगी, तो जैसे वेब होता है, वेब क्या होता है जैसे पर बना होता है, तो वो वेब्ड नेक होगी। छोटा कद, एपिकेंथल फोल्ड है, हाई आर्च पैलेट है, इसी तरह से वेब्ड नेक है, और इनका जो जबड़ा होता है इसे माइक्रोनेथिया कहते हैं, यानी छोटा होता है, जबड़ा इनका छोटा होता है। मुंह इनका नॉर्मल होगा वैसे तो, और इसके अलावा जो इनके निप्पल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, यानी वो दूर दूर होते हैं ज़्यादा। और फिर जब इनका जैसे जैसे ये बच्चियां बड़ी होती हैं तो इनकी जो माहवारी है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनको प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म होता है। इनकी जो ओवरी होती है या तो वो काम करती नहीं है या वो उसका काम बहुत कम होता है, तो एक ये भी ख़ास चीज़ होती है इनमें। पता कैसे चल रहा होता है कि जब ये अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो आम तौर पर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो डॉक्टर चेक करवाते हैं, तो वो बड़े हुए होते हैं। मैं इसकी टेक्निकल डिटेल में जाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो इसलिए बड़े होते हैं कि इनमें ईस्ट्रोजन वगैरह जो है वो कम बनता है, जो कि ओवरी बनाती है, बेजादानी, क्योंकि वो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म का मैंने जिक्र किया था कि लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरीज जो हैं वो गोनेड्स इन्हें कहते हैं। जब ये नहीं होते या कम काम करते हैं तो दिमाग से या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है ताकि वो आगे मैसेज दे कि हमें ईस्ट्रोजन चाहिए, जो कि नहीं बन रहा होता। आमतौर पे इन बच्चियों में ग्रोथ हार्मोन ठीक होता है, और ग्रोथ हार्मोन के साथ एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसे हम कहते हैं IGF-1, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जब ये सारा टेस्ट करवा रहा होता है जिसमें हो सकता है कि जो CT स्कैन हम करवाते हैं, MRI करवाते हैं, चेस्ट का भी, पेट का भी, क्योंकि इनको खून की बड़ी जो नाली होती है जिसको हम आयोर्टा कहते हैं, जो दिल से निकल के पूरे जिस्म में खून लेके जाती है, उसका भी मसला हो सकता है। उसके वेल्व जो होते हैं उनका मसला होता है, हड्डियों का मसला होता है, तो इसलिए इनका एक टेस्ट करवाते हैं, बोन डेंसिटोमीट्री या डेक्सा स्कैन उसको हम कहते हैं। तो इस तरह के ना काफ़ी इनके प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये ग्रोथ हार्मोन वगैरह इनका ठीक मिलेगा। अब छोटी बच्ची थी, उसका कद नहीं बढ़ रहा था, डॉक्टर ने जब कुछ टेस्ट किए उसके बाद कैरियोटाइपिंग, खून का
का मखसूस टेस्ट जिससे पता चल जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है, क्योंकि उससे सेक्स क्रोमोसोम्स में फ़र्क हमें नज़र आता है कि एक्स एक होता है दूसरा नहीं होता। तो उसके बाद फिर आती है इलाज की बारी। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो इलाज में आम तौर पे अगर तो कद ना बढ़ रहा हो तो फिर हम ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि 4 साल से कम उम्र में ही ग्रोथ हार्मोन शुरू कर दिया जाए ताकि उसका फ़ायदा हो। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन काम ना करे तो फिर एक एंड्रोजन मखसूस किस्म का एक हार्मोन होता है, वो दिया जाता है। इसी तरह से वो बच्चियां जिनमें ईस्ट्रोजन ना बन रहा हो तो उनको बाहर से ईस्ट्रोजन पहले शुरू करवाया जाता है और 10-12 साल के बाद फिर प्रोजेस्टेरोन भी उनको देना पड़ता है। तो आमतौर पे ये होता है कि अगर ये बच्चे एक ख़ास उम्र से ज़्यादा जाते हैं तो फिर बाज़ औक़ात क्योंकि इनको बच्चों की पैदाइश में मसला होता है तो इनके जो अंडे हैं अगर मौजूद हों तो उनको पहले ही महफूज कर लिया जाता है ताकि बाद में प्रेगनेंसी में कोई इशू ना बने। वैसे प्रेगनेंसी में इनकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसको हम कहते हैं बुनियादी तौर पे टर्नर सिंड्रोम का हमेशा आपको पता चलेगा कि सिंड्रोम हम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आपके ऑर्गन इन्वॉल्व हों। जैसे मैंने कहा कि हड्डियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें दिल का जो बड़ी खून की नाली है वो इन्वॉल्व होती है, दिल के जो वेल्व होते हैं आयोर्टा के वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और भी अब पूरे जिस्म के हिस्से मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि आंखों का मेटाकार्पल बोन जो है, नेक है, पट्ठे हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और आपको पता है कि टर्नर्स जो है लगता है ऐसे ही कि ये कोई नाम है जो जिसके बाद से रखा गया था ये नाम। तो अगर किसी के भी ख़ानदान में आपके या आपके जानने वालों के ख़ानदान में कोई छोटे कद की बच्ची है, बहुत छोटा जिसका कद है, तो अपने डॉक्टरों का जो स्पेशलिस्ट होता है, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसको पीडियाट्रिशियंस कहते हैं, तो उनसे ज़रूर मशवरा करें और ताकि वो फिर ये पूरा वर्कअप करें और इसका जो इलाज जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फ़ायदा होगा, जितना लेट करेंगे वो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी कर लें, शेयर के ऑप्शन से वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें कि अगर अपने लिए करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।